नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, खूबसूरत कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की। 5 अगस्त भारत के इतिहास में वो ख़ास दिन है जब इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि जम्मू कश्मीर, जो कि 370 धारा 370 जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ था, उसका खात्मा हो गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर विकास की धार में भारत के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आगे चल पड़ा। कश्मीर, वो कश्मीर जो 370 की बंदिशों में बंद कर आतंक के साए में अपने दिन गुजार रहा था, वही जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 भारत की पार्लियामेंट ने सर्वसहमति के साथ, सर्वसहमति के बिना पे वहाँ से हटाया, तो कश्मीर से वो आतंक का साया धीरे धीरे होकर ख़त्म होने लगा। सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पुलवामा में सेना ने, पुलवामा सीआरपीएफ पे जो हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उसको लेकर के 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये मसूद अजहर के रिश्तेदार थे और जैश ए मोहम्मद से ये जुड़े हुए थे। इनको यहाँ की कमांड दी गई थी। नाम है अबू सैफुल्लाह और समीर दार। ये दोनों अजहर मसूद के रिश्तेदार थे और कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। साथ ही पुलवामा हमले में भी इनका बड़ा रोल था। अब आपको सबसे पहले ये बता दें कि पुलवामा हमले को लेकर के सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 19 आतंकी इस पूरी साजिश में शामिल थे, जिनमें से अगर आज की कामयाबी को देखें तो 8 को ढेर कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 अगस्त तक सारे आतंकी आकाओं नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। कश्मीर की ये हाल देखकर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो कि भारत का अभिन्न है, पीओके, वहाँ पे इलेक्शन करवा के अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पीओके से विजुअल्स आ रहे हैं, वहाँ पे लगातार पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। वहाँ पे मांगे बढ़ रही है कि हमें भारत में जाने दिया जाए, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है। और इसके साथ ही भारत ने भी ये साफ कर दिया है, भारत की सरकार की तरफ से ये मैसेज क्लियर दे दिया गया है हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कि पीओके खाली करो पाकिस्तान और इमरान, क्योंकि मोदी वहाँ आ रहा है। जब धारा 370 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तभी भारत की सरकार ने कह दिया था कि हमने कश्मीर को अभिन्न अंग है, इसके तहत ये हटाया है और विकास की रफ्तार में उसकी सहभागिता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब टारगेट ये है कि जो भी भारत के हिस्से हैं, जिस पे दूसरे मुल्क कब्जा किए हुए हैं, उसे वापस लेना। पीओके सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद और भी कई हिस्से हैं, यहाँ उनका जिक्र नहीं करूँगी, उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। भारत ने ये साफ कर दिया है कि इमरान, पीओके खाली करो, मोदी आ रहा है, भारत की सरकार, एक मजबूत सरकार आ रही है और ऐसे में तुम डट नहीं सकते हो,
तुम्हें तो पता होगा ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान के नियाज़ी इमरान खान कि धीरे धीरे तुम पूरे विश्व से कटते जा रहे हो। पूरा विश्व ये मान चुका है कि तुम आतंक के जनक हो, तुम एपी सेंटर हो, आतंक की गढ़ हो तुम। आतंक तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, तुम्हारा सबसे बड़ा व्यापार आतंकवाद है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि तुम FATA में ग्रे लिस्ट में हो, बल्कि भारत अपनी युद्ध की तैयारी चौतरफा तुम्हारे खिलाफ कर चुका है। भारत ने तुम्हें सबक कई बार सिखाए हैं और 1971 तो तुम भूल नहीं सकते हो। भारत की सरकार मौजूदा सरकार ही नहीं, बल्कि भारत के पार्लियामेंट के दोनों हाउस से 1994 में ये सर्वसहमति के साथ रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था कि POK हमारे देश का यानी कि भारत का अभिन्न अंग है और हम उसे हर हाल में वापस लेके रहेंगे। हालांकि तुम बहुत कोशिशें करते हो विपक्षी पार्टियों के साथ जुटकर कि तुम किसी भी तरह सिंपैथी गेन करो और विपक्ष की आवाज़ के सहारे कश्मीर का गेम जो है वो खेलते रहो, POK पे कब्जा बनाए रखो और UN में जाके रोना भी कश्मीर का रोते हो। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया और उसका नतीजा ये रहा कि अब तुम पूरे विश्व से कट चुके हो, तुम आतंक के गढ़ हो, ये पूरा विश्व मान चुका है और तुम इसकी गाहे बेगाहे सबूत भी देते रहते हो। जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान में जब युद्ध चल रहा है, तुम आतंकी संगठन तालिबान को अपना समर्थन दे रहे हो। ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, बल्कि तुम अपने सदन से तुम्हारी पार्टी के चुने हुए सांसद तालिबान की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार अगर आती है तो पाकिस्तान के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आतंक का प्रोडक्शन हाउस और बड़ा हो जाएगा और उससे तुम पूरे विश्व में आतंकी बॉम्ब बन के पूरे विश्व को तबाह करने की जो तुम्हारी मंशा, जो तुम्हारी फितरत है, उसमें तुम्हें कामयाबी मिलती रहेगी। लेकिन भारत इन सब से डरने वाला नहीं है। तुम्हारे एक एक आतंकी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। कश्मीर आतंक मुक्त हो रहा है, कश्मीर में खुशहाली है। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन और शांति है। कश्मीर आगे बढ़ना चाहता है। कश्मीर के युवा अब शांति के साथ शिक्षा नीति को अपनाते हुए भारत की विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। पाकिस्तान, तुम ये बात कान खोल के सुन लो कि 1994 का ये रेजोल्यूशन भारत हमेशा अपने दिमाग में रखे हुए है। भारत जानता है कि वो जब चाहे 1971 वाली स्थिति पाकिस्तान में पैदा कर सकता है और भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्चिस्तान और बाकी ऐसे हिस्से जो भारत की सीमाओं के तहत आते हैं वो लेके रहेगा। इमरान खान, POK खाली करो, क्योंकि भारत आ रहा है, मोदी सरकार आ रही है। हमारे देश की सशक्त प्रधानमंत्री मोदी अब POK की तरफ अपनी नज़र उठा चुके हैं और ऐसे में वहाँ चाहे जितने फर्जी इलेक्शन करवा लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम देख ही रहे हो कश्मीर में तुम्हारे भेजे हुए जो नमूने हैं वो किस तरह से ठोके जा रहे हैं और वो दिन भी आएगा जब पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर भारत वहाँ के आतंकियों के भी नाको दम करेगी और मेन स्ट्रीम भारत में POK को ला के रहेगी। इमरान खान, कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। देखो किस तरह से ठोके जा रहे हैं तुम्हारे आतंकी और किस तरह से अमन और शांति जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना ये भारत सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में है और साथ ही ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पे तुम ज़बरदस्ती कब्जा बनाए हुए हो और चीन के साथ मिलकर खेल खेलते रहोगे, उसका कुछ नहीं होने वाला है। ये हिस्सा जिस पे तुमने कब्जा किया हुआ है, जैसे बांग्लादेश तुम्हारे से अलग हुआ, वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी तुमसे छीन लिया जाएगा। वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। वहाँ के आवाम भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। इमरान खान वो विकास का हिस्सा बनना चाहती है। वो आर्थिक दौर में अपने लिए अमन शांति ढूंढते हुए वो इस विश्व के रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहती है। जिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तुम आतंकवादियों को शिक्षा देते हो, हथियार बनाने का गढ़ बना चुके हो और आतंकी साए में वहाँ की आवाम को रहने को मजबूर कर रहे हो, भारत वहाँ की आवाम को उस आतंक के साए से मुक्त करवाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जल्द ही भारत का हिस्सा बनेगा। इमरान खान, ये सुन लो, तुमको पता है, इसीलिए तुम तालिबान का समर्थन कर रहे हो, ताकि दो आतंकी मिलकर थोड़ी मजबूती आ जाए उनमें और वो कम से कम सामने वाले मजबूत दावेदार का कुछ हद तो मुकाबला कर सकें। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तालिबान भी तुम्हें ठोकने वाला है। अगर वो आ भी जाएगा तब भी तुम्हारे साथ तालिबान नहीं है। अगर तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने नहीं वाला है, क्योंकि विश्व कभी भी किसी आतंकवादी संगठन को किसी देश पे कब्जा करने नहीं देता है। उस मुद्दे पे पूरा विश्व एकजुट हो जाता है। भारत अफ़गानिस्तान के साथ है। तुम तालिबान के साए में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश भी नाकाम रहेगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और एक बात आप मान लीजिए कि बहुत जल्द भारत की सरकार, मोदी सरकार, बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप भी इंतज़ार कीजिए उस पल का जब आपके भी सीना चौड़ा हो जाएगा, बाजुएं फड़कने लगेंगी और आप अपने देश पे शान करेंगे कि हमारा देश एक ऐसा देश है और अभी हमारे देश को ऐसी मजबूत सरकार मिली है जो दुश्मनों के दांत खट्टे करना चाहती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या समझते हैं, आखिर पीओके भारत का हिस्सा कब तक बन सकता है? और जो सरकार बातें कह रही है, जो डिसीजन ले रही है, कितने हद तक उससे सहमत हैं कि भारत सरकार को अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के कार्रवाई कर देनी चाहिए और उसे भारत के साथ जोड़ते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर मज़े चखा देना चाहिए? आप इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। मिलते रहेंगे और हमारे बीच ऐसी ही बातचीत भी चलती रहेगी। बाजुओं को फड़फड़ाइए, सीने को चौड़ा कीजिए, क्योंकि इमरान खान मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ने के लिए, क्योंकि मोदी आ रहा है। नमस्कार।